अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को अगर याद होगा तो हमें अब अपना नया यूनिट स्टार्ट करना था जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने स्टार्टिंग में हेल्दी परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा। हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी होती है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है, और पैरासिटिक डिजीज़ कौन सी होती है। ये सब हमने पहले 2 यूनिट्स में पढ़ा। फिर उन्हीं डिजीज़ का प्रिवेंशन यानी वो डिजीज़ से कैसे बचाया जा सके, यानी वैक्सीनेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हमारा नया यूनिट स्टार्ट होता है। इसमें हमें मिल्क मिल्क प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। यानी कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि मिल्किंग क्या होती है। ठीक है, मिल्किंग एक सिंपल प्रोसेस है विच इज़ यूज टू ड्रॉ मिल्क फ्रॉम द टीथ्स। यानी टीथ क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है, टीथ है जहाँ से हमें मिल्क टीथ टीथ जो होते हैं ये पार्ट्स है किसके? अडर के, जहाँ से मिल्क हमें मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है? मिल्किंग एक वो प्रोसेस है जिसमें इन्हीं टीथ्स के थ्रू मिल्क ऑब्टेन किया जाता है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मिल्किंग। ठीक है, और हम इसी अडर में क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इन्हीं ग्लैंड से की मदद से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। ठीक है, तो ये मिल्किंग प्रोसीजर जो है, मिल्किंग हेको इस दोन तरीक़ों से करित। मिल्किंग हेको या करित बाय द हेल्प ऑफ द मशीन्स। ठीक है, मशीन्स की मदद से मिल्किंग की जा सकती है, या अगर देखा जाए मैनुअली यानी इंसान खुद मिल्किंग प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अब क्या है कि मिल्किंग के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, मिल्किंग प्रोसेस अच्छे प्रॉपर मैनर तरीके से किया जाता है। तो वो हमें यहाँ एक एक करके हम सीखेंगे क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू प्री एंड पोस्ट मिल्किंग एक्टिविटीज़। यानी कि तुम एक्टिविटीज़ यम एस पसंद करें प्री यानी पहले, मिल्किंग के पहले और मिल्किंग के बाद क्या क्या पजेस करूँ सही चॉइस या लेसनेस मंस। तो वाइल स्टार्टिंग आवर सेशन मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे लिखा है कि मिल्क इज़ हाईली पेरिशेबल इन नेचर। यानी कि जो मिल्क है, पेरिशेबल मतलब क्या हो? ये जो जल्दी ख़राब हो। ठीक है, तो मिल्क का नेचर क्या है? दूध है जल्दी ख़राब किसे। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें जब मिल्किंग करेंगे बोलते हैं यूजुअली हार्वेस्टेड अंडर unhygienic conditions without following the practices of cleaning and sterilizing the containers used for storage and transportation which may lead to its spoilage। हमने बोला कि मिल्क जो है ये हाईली पेरिशेबल है, ये जल्दी ख़राब होता है। ठीक है, तो ख़राब कैसे होगा? अगर मिल्किंग ई करना तथ जाए यूज जाए साफ आसने की। ठीक है, जो जगह साफ ना की गई हो या तथ बानस मज ई मिल्किंग कर त्रावना यानी दूध उस दूध में सॉरी उस कंटेनर में कलेक्ट किया जाएगा दूध, युस कंटेनर साफ ही आसना। ठीक छा, या से इंसान युस मिल्किंग जो करा अगर उसके हैंड साफ नहीं होंगे, वो खुद साफ नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है? हमारा जो ये दूध है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए इस यूनिट में डिफरेंट प्री एंड पोस्ट एक्टिविटीज़ बताई गई है। ठीक है ना, ताकि हम दूध को ख़राब होने से बचा सकें। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्री मिल्किंग। प्री मतलब को पहले, एंड पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है ना, तो मिल्किंग शेड्यूल ये स्ट्रिक्टली एस फॉलो पेवा करूँ। ठीक है, मिल्किंग प्री मिल्किंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ मिल्किंग एरिया एंड और पार्लर। यानी कि प्री मिल्किंग मतलब वो यह तय जहाँ हमें गाय को दूध लेना हो, जहाँ से जिस जगह से लेना हो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? स्पेस सजा यानी कि जो वो एरिया होगा जहाँ पे हमें मिल्किंग प्रोसेस करनी है, से एरिया छेस असल पट प्रिपेयर करूँ। यानी कि से एरिया छेस असल पट साफ़ करूँ। यानी कि जो शेड होगा जहाँ पे वो गाय होगी, हमें सबसे पहले उस शेड को धोना है, यानी साफ़ सफाई करनी है। वहाँ जो काउडंग होता है, वहाँ जो यूरिन होता है, वहाँ जो
अनवांटेड ग्रास वगैरह होता है, घास फूस यस आसान छ ततत, गोबर होता है, यूरिन होता है, ठीक है ना। सो सोरे पज़ अस गोड असल पे साफ करुन। और उसके बाद जो एनिमल जिससे हमें मिल्किंग करनी है, उस एनिमल को भी पूरी तरीके से धोना है, ताकि युस इमसिनिस जिस्मस पे डस्ट आस, कोई भी इंसेक्ट होगा, कोई भी अनवांटेड मटेरियल आस, सह हेको इजीली रिमूव करित। इस कैस करो यम चीज़, ताकि ये स्टार्ट करो पनुन मिल्किंग प्रोसेस, हमारा दूध खराब न हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ यानी तह मज कह ते गंदगी गस न गसें कहीं, ठीक है ना। उसके बाद हमने पहले बोला वो एरिया जहाँ हमें मिल्किंग करनी है सो साफ़ करुन। उसके बाद गाय जिससे मिल्किंग हमें करनी है, उस एनिमल को भी हमें साफ़ करना है। तीसरा, युस बान यत बानस मज दोध से रटुन, वो बर्तन हमें अच्छे से धोना है और उसको सन ड्राई करना है, यानी सो गोड छलुन पच हकनाउन तापस मज, ताकि उस पे भी सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए। फिर पत हेको इस बान तामस यूज़ करे, ठीक है। अब ये हो गया एरिया। उसके बाद अडर, अडर मैंने आपको बोला यानी थन, थन युस छ आसान चार वेसुन तथ छ अडर वना, ठीक है। उसमें जो टीथ्स होते हैं, जो एनिमल के टीथ्स है, तुम छु गणेश छलन क्या छ। जैसे ये इमेज में बताया गया है, पहली इमेज है पिक्चर ए जो है हमारे पास यहाँ, ये मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी। पिक्चर 1 जो है, इसमें क्या किया गया है, जो जगह है जहाँ मिल्किंग करनी है, ए और बी पिक्चर में वो जगह धोई गई है, उन कैटल्स को धोया गया है, यानी तुम चारवे हमें छलना जिनसे हमें मिल्किंग प्रोसेस करनी है। उसके बाद दूसरी इमेज में आप देखो अडर, अडर यानी कि जहाँ से दूध हम हासिल करते हैं, ठीक है। अत मज क्या करान, जो टीथ्स होते हैं हम छलान, सगबुल आब शासा, यानी कि ना पानी, ल्यूक वाम का मतलब होता है ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा सर्द, उस पानी से हमें इन टीथ्स को धोना है, ठीक है। अमन से छह करूँ, ठीक है। उसके बाद इन्हीं टीथ्स को हमें किसी पेपर से, किसी पेपर टॉवल से या किसी कॉटन के कपड़े से उसको साफ करना है, ठीक है। पहले धोना है, फिर टीथ्स हमने साफ़ किए, तिम पत क्या पजेस करुन कि देखो मिल्किंग के दौरान एक चीज़ों खतरश रोज़ान की जो ये गाय है, ये किक ना मारे, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए क्या शिकरान कि इसकी टांग को बांधा जाता है, ठीक है। यानी कि एक किकिंग से बचने के लिए ड्यूरिंग मिल्किंग क्या किया जाता है, ये जो मिल्क मैन होता है, यानी कि उस मिल्किंग च करा, या मिल्क वुमन भी हो सकती है, ठीक है। यम क्या करा, ये रस्सी से इसकी टांगों को बांधते हैं, ताकि ये करने किक की, और जो इंसान होगा वहाँ पे जो मिल्किंग कर रहा होगा उसको कोई इंजरी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये ध्यान में रखना है कि इस शख्स मिल्किंग प्रोसेस कर, उसके जो मिलकर होगा उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए, उसके हाथ साफ़ होने चाहिए। मिल्किंग से पहले उसको साबुन से अपने हाथ धोने हैं, ताकि उसकी हैंड पे कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। अगर तुम इम्प्योरिटीज़ लारन टीथ्स को, तो उससे दूध ख़राब हो सकता है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि इसके नेल्स ट्रिम होने चाहिए, इसके हाथ धुले हुए होने चाहिए, लेकिन कब, मिल्किंग से पहले, ठीक है। और अगर इनकरेक्ट मिल्किंग होगी, यानी अगर प्रॉपर तरीके से मिल्किंग ई न करने की, और अनहाइजीनिक यानी कि हम बोल सकते हैं कि साफ़ सुथरी कंडीशन में नहीं करेंगे मिल्किंग, तो हमारी जो दूध की क्वालिटी है, यानी उस दूध क्वालिटी आए साइज कम, हमारा दूध सही नहीं होगा, इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। और हम ये इन चीज़ों का क्यों ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि इस मिल्क चासा, ये हमेशा याद रखना चाहिए, मिल्क इज़ पेरिशेबल इन नेचर, यानी कि दूध जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसीलिए मिल्किंग यानी मिल्क को हासिल करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मिल्किंग हमें वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हमारी मिल्क में ज़रा सी भी इम्प्योरिटीज़ ना हो, और हमारा मिल्क सेफ़ रहे, और हमें अच्छी क्वालिटी का मिल्क हासिल हो। तो ये था प्री, यानी कि मिल्किंग से पहले क्या किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पोस्ट मिल्किंग, यानी कि मिल्किंग के बाद कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो होपफुली ये इजी टॉपिक है, और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।